नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि जो देश में यूसीसी लागू करने की बात हो रही थी, उत्तराखंड में यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर जोर शोर से तैयारी भी चल रही है। ड्राफ्ट भी बन गया है और आने वाले कुछ दिनों में राज्य की जो बीजेपी सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, यूसीसी को लागू करने का ऐलान भी कर देगी। लेकिन इस बीच में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और फिर अभी जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं रंजन गोगोई ने इसको लेकर प्रगतिशील कानून बताया है। उन्होंने ये कह दिया कि देश के राष्ट्रीय एकता की दिशा में यूसीसी बेहद ही महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने सरकार से आग्रह भी किया है कि इसे लागू किए जाने से पहले आम सहमति बनाई जानी चाहिए। लेकिन सीजीआई पूर्व सीजीआई का बयान है तो इस पर चर्चा भी होनी थी। गोगोई सूरत लीट फेस्ट 2025 में पहुंचे थे और न्यायपालिका के लिए चुनौतियां ये विषय था और इसी पर अपनी बात रख रहे थे। और इसी दौरान पूर्व सीजीआई ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी एक प्रगतिशील कानून है, जो पहले से चली आ रही है और अलग अलग परंपराओं की जगह ये ले लेगा। उसके बाद जो अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक बेहद ही अहम कदम है। इसका संविधान के अनुच्छेद 25 और फिर 26 धर्म के अधिकार से संबंधित के साथ कोई भी टकराव नहीं है। यूसीसी गोद लेने, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों पर भी असर करेगा और यह गोवा में भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। आपको बता दें कि गोवा पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू है और उसके बाद अगर गोवा को छोड़ दें तो उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। गोगोई ने अपने ये भी कहा कि इस मामले में आम सहमति बनाई जानी चाहिए और इसे लेकर जो आ रही है बेवजह खबरें हैं वो गलत है। खबरों की जांच की जानी चाहिए और यही एक तरीका है जिससे देश को एकजुट किया जा सकता है। ये पूर्व सीजेआई का बयान है। वो आगे अपने बयान में ये भी कहते हैं कि आज हमारे पास अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं और इससे सामाजिक न्याय के मामलों पर भी असर होता है। कोई भी देश इस तरह के जो बहुत ज्यादा कानून है उसे नहीं रख सकते हैं। और राम मंदिर पर भी उन्होंने फैसला सुनाने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उस 5 जजों के बेंच में रंजन गोगोई ने ही लीड किया था। और इस पर रंजन गोगोई ने कहा कि मैं सरकार और सभी सांसदों से निवेदन करूंगा कि वो आम सहमति बनाएं, लोगों को इस बारे में बताएं कि यूसीसी क्या है और लोग इस बात को समझेंगे, लेकिन एक वर्ग कभी नहीं समझेगा और वे इसे ना समझने का नाटक करेंगे और इसे भूल जाएंगे। लेकिन हमें आगे की ओर देखना होगा। सीधे तौर पर देखें तो एक वर्ग कहने का मतलब उनका हो सकता है मुस्लिम समुदाय से हो। अदालत में लंबित मामलों को लेकर भी रंजन गोगोई ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो भी पेंडिंग केस हैं उसमें कि मौजूदा वक्त में देश में जजों की संख्या 24,000 है और इसे बढ़ाकर 1 लाख किया जाना चाहिए, तभी जो लंबित पेंडिंग मामले हैं उसमें सुधार होगा। और साथ में जो 5 करोड़ लंबित मामले हैं, 2019 में जब वह सीजीआई के पद से हटे थे तब ऐसे मामलों की संख्या 3 करोड़ थी। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी बयान दिया और कहा कि वह इसका समर्थन कर चुके हैं। रंजन गोगोई ने यह भी कहा कि देश में हर साल चुनाव होते हैं और हर साल आदर्श आदर्श आचार संहिता लगती है। इससे सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ता है। गोगोई ने यह भी कहा कि हर 6 महीने में हमारे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं और इससे बहुत सारे जो वर्किंग मशीनरी है उस पर और पैसा खर्च होता है। इससे राज्य का कामकाज रुक जाता है और ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाते हैं। मुस्लिम संगठनों ने अदालत जाने की भी बात कही थी, लेकिन एक और देखा जाए तो यूसीसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार यूसीसी लागू करने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ से मुस्लिम संगठन इसका विरोध अदालत जाने के में भी कर रहे हैं। मुस्लिम सेवा संगठन हो या फिर तंजीम ए राह नुमा ए मिल्लत और फिर जमीयत उलेमा हिंद, इन्होंने साफ किया कि समान नागरिक संहिता जो यूसीसी के लागू होते ही वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
यूसीसी को लेकर जो अगर देखा जाए तो कई सारे विवाद होने पे भी बाकी है, लेकिन जैसे ही अगर ये लागू होता है उसके बाद पता चलेगा कि यूसीसी को लेकर क्या कुछ नया विवाद है। उत्तराखंड में सबसे पहले लागू होने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा ड्राफ्ट और खाका भी तैयार कर लिया गया है और हाईकोर्ट का आदेश भी यहाँ पर कई सारी चीजें पहुंच रहे हैं, मामले भी पहुंच रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यूसीसी को लेकर जो पूर्व सीजेआई ने बयान दिया है, उस बयान के खूब चर्चा हो रही है। आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।